हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडीज विद शिवम। आज उत्तराखंड पीसीएस का एक और अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कल 1 अगस्त को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ नोटिस अपने वेबसाइट पर रिलीज किए हैं एंड उस नोटिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बाकी सब चीजें क्या चल रहा है उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स रिजल्ट में, मेंस एग्जाम डेट, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं, एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और बजट लेक्चर्स दैट आई प्रॉमिस्ड कि मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, दैट आई विल बी डूइंग बाय एंड ऑफ दिस वीक। एंड इसके लिए आपकी बहुत बड़ी हेल्प चाहिए होगी। अगर आपको ये उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे और बजट लेक्चर्स आपको चाहिए, देन यू नीड टू हेल्प मी एंड you what you need to do is you need to subscribe to my channel because आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट बट द थिंग इज मोर देन 85% ऑफ माय व्यूअर्स 85% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे और बजट लेक्चर्स दैट विल बी रिलीज्ड फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और जो मेंस एग्जाम चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर पीस है, दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाला है। एंड इजिली अगर आप ये डेटा अपने आंसर्स में कोट करेंगे, सो इजिली 20 से 25 मार्क्स ओवरऑल अगर आप देखें तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे होंगे। ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। सो दिस इज द रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट लेक्चर्स का जो कंटेंट होने वाला दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर मेंस एग्जाम। सो अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर्स रिलीज हो, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जब भी ये 3000 सब्सक्राइबर का मेरा जो आंकड़ा है वो अचीव हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी पॉसिबल बिकॉज आराम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इफ दे डू इट ना, अगर 50% उन पॉपुलेशन में से अगर कर देंगे, देन ऑल्सो ये 2 दिन में अचीव हो जाएगा। एंड इफ यू डू दिस 3000 सब्सक्राइबर वाला मार्क, इफ यू डू इट नेक्स्ट डे, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे बजट लेक्चर्स आपके सामने होगा। ठीक है, सो इसके लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा। सो आइए डिस्कस करते हैं अब अपने आज की क्लास में, आज के अपडेट में क्या हम लेके आए हैं। सो कल क्या हुआ है, बेसिकली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिवाइज्ड प्रीलिम्स रिजल्ट जो है रिलीज किया है। एंड अब जो है ये रिवाइज कट ऑफ है, उससे पहले ये देख लेते हैं। ये रिवाइज रिजल्ट है 1 अगस्त की, देखिए बात है कल। और इसमें जो है कुछ रिट पिटिशंस के द्वारा जो है कुछ चीजें डली हुई थी। अब ये कौन सी रिट पिटिशन है इसका क्लियर अभी नहीं हो रहा है, शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है ये। और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जो स्पेशल पोस्ट थी, एक होते हैं जनरल पोस्ट जिसको हम समेकित पद भी बोलते हैं, उसके लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले था रिजल्ट वही है। लेकिन अब जो है कुछ स्पेशल पोस्ट थी, जैसे सहायक निदेशन उद्यान उद्यान विकास खंड अधिकारी, जो स्पेशल पोस्ट थी जिनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए जो रिवाइज रिजल्ट कल आयोग ने जो है रिलीज किया है। और उसमें ये सारे कैंडिडेट्स को जो है आयोग ने सफल घोषित किया है, यानी दे हैव पास देयर प्रीलिम्स एग्जाम। अब ये 20 से 23 अगस्त जो एग्जाम होने वाले, यानी इनके पास जो है पूरे के पूरे 20 दिन से भी कम समय का है इनके पास समय दिया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और बोला है कि आपको यह मेंस एग्जाम लिखना है। साथ ही साथ रिवाइज्ड कट ऑफ लिस्ट भी जो है रिवाइज की है, रिलीज की है कल आयोग ने 1 अगस्त को। ये देखिए विज्ञप्ति कट ऑफ मार्क्स, और ये अलग अलग पद के लिए जो अलग अलग कट ऑफ जो है रिलीज की है, और ये रिवाइज हो चुका है एग्जाम आपका प्रीलिम्स रिजल्ट। सो और उसके बाद एक नोटिस कल ये रिलीज हुआ है 1 अगस्त को, 1 अगस्त को ये रिलीज हुआ है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपके एडमिट कार्ड जो है 5 अगस्त से अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, 5 अगस्त से। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स जिनको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जिनको एडिशनल स्क्राइब चाहिए और इतनी जो भी फैसिलिटीज उनको चाहिए, ठीक है, जो एग्जाम लिखने के लिए होती है, उनकी डिटेल्स आपको 10 अगस्त तक आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है सबमिट करनी है। तो ये आपका एक नोटिस ये आया था जिसमें कि आपको बताया गया है, और इसमें आपको पूरी की पूरी जो है गाइडलाइंस दी गई है कि आपको अपना सेंटर एक दिन पहले देख लेना है, और आपको लास्ट मोमेंट रश नहीं करना, और कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है इस नोटिस में दी गई हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज हो चुका है और क्या क्या चीज बची है। तो क्या क्या चीज हो चुका है, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक अपडेट के साथ आया था जिसमें इंटरिम रिलीफ दी थी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ स्टूडेंट्स को। ऑलमोस्ट 63 स्टूडेंट्स थे जिनको इंटरिम रिलीफ दी थी, जिन्होंने रिट पिटिशन के थ्रू हाई कोर्ट हो गए हैं अपने कुछ मामले में। कल ये रिवाइज रिजल्ट आया है, ये रिवाइज रिजल्ट आया है। अब क्या क्या पाइपलाइन में बचा है,
देखिए अभी भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये क्लियर नहीं किया है, जिसपे हाई कोर्ट ने कहा था कि वो उत्तराखंड चेंज ऑफ नेम ऑफ एक्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, उस पे जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 14 डेज का समय दिया था, जो कि 18 ऑफ जुलाई को खत्म हो गया था। ये 18 जुलाई तक आपको सबमिट करना था, लेकिन आज जो है 2 अगस्त हो चुकी है, अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन ने पब्लिक डोमेन में इससे रिलेटेड अभी तक कुछ भी पब्लिश नहीं किया है। दैट मीन्स अभी तक उस क्वेश्चन पे अभी भी जो है सवाल उठ रहे हैं कि वो क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। और अगर एक्सेप्ट होता है दैट मीन्स, और जिसके बहुत ज्यादा चांस है बिकॉज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यही क्वेश्चन एक्सेप्ट किया है, और अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि ऑप्शन जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, और उसको जो है रिवाइज किया जाए। इसके लिए कमेटी बिठाने के लिए 14 दिन का समय दिया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। सो उसके बहुत ज्यादा चांसेस कि वो क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स 0.25 या फिर 1 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट्स है जो कट ऑफ से रह रहे थे, वो और ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा क्या कि आपका किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड तो आपका पहले रिलीज कर दिया जाएगा, बिकॉज ये 5 अगस्त तक होने वाला है, 5 अगस्त तक। और अभी भी उस क्वेश्चन को लेकर और बाकी सारी वुमेन रिजर्वेशन है और अन्य जो है रिट्स लगी हुई है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, उसका भी अभी तक जो है पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं निकला है। तो एडमिट कार्ड तो आयोग ने बोल दिया कि हम 5 अगस्त को दे देंगे, बाकी आपका जो रिजल्ट बचता है इन सब चीजों का, इनका जो है आना सब्सिक्वेंट डेज में आता रहेगा। यानी एडमिट कार्ड ऐसा पहली बार होगा कि एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा और प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आपका बाद में आएगा। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह से जो है लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है, और इतनी सारी इरेगुलरिटीज के बावजूद इतनी सारी चीजें हो रही हैं, और उत्तराखंड पब्लिक कमीशन ने जो है एक तरह से डिसिप्लिन रहने का जो है संकल्प लिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक हमने एग्जाम कराना ही कराना है, चाहे हमको 19 अगस्त को रिजल्ट रिलीज करना पड़े, चाहे हमको 19 अगस्त को रिजल्ट रिलीज करना पड़े, हम एग्जाम 20 को ही करा के दिखाएंगे। तो ये इस तरह से जो है बिहेवियर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये बात जो अप्रोच उत्तराखंड पब्लिक कमीशन ने जो है अपनाया है, क्या ये सही है? तो एक थॉट इसके ऊपर ये भी देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी कितना सफर कर रही है, बिकॉज ये सारे स्टूडेंट जो अभी भी अटके हुए हैं, इनकी क्या गलती है? इन्होंने भी तो 3 अप्रैल जैसे सबने दिया था, इन्होंने भी तो तभी एग्जाम दिया था, और इनका भी रिजल्ट अगर क्वेश्चंस सब इतने वेग ना होते, सब कुछ सही होता, तो इनका भी रिजल्ट 26 मई तक आ जाना चाहिए था आइडियली। लेकिन बिकॉज ऑफ सो मैनी इरेगुलरिटीज इन क्वेश्चन फ्रेमिंग, आंसर्स रिलीज जिस तरह से रिलीज हुए, जिस तरह से सब चीजें घटी, इन बच्चों की क्या गलती है? इनको रिजल्ट आपका 15 दिन बाद, 15 दिन पहले एग्जाम से आप बता रहे हो कि हाँ आप मेंस दे सकते हो, आप मेंस नहीं दे सकते। आज की डेट में भी इन स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं पता है कि देना है नहीं देना है। इरेगुलरिटीज पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टूडेंट्स सफर करें, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको ये भी देखना चाहिए कि एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो बहुत सफर कर रही है, इनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने भी एग्जाम टाइम पे दिया था, एग्जाम रिजल्ट इनका टाइम पे आना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्री के मार्क्स मांग रहे हो, इन्होंने भी मेहनत की है स्टूडेंट्स ने, इनकी ऐसा नहीं है कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हो, नहीं। अब उनकी चीजें जो है सही नहीं चल रही है, तो इसमें जो है हम स्टूडेंट्स को, हम पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। एंड ये चीज हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मोर देन 80%। मैंने कल अपने चैनल पे पोल कराया था कि कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चीज जो है गलत हो रही है और एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए था, बिकॉज अभी तक प्रीलिम्स रिजल्ट सही से क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है। तो मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला था कि यस, ये जो है चीज गलत हो रही है और एग्जाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए था। नॉट बिकॉज कि समय नहीं मिला, ये कारण नहीं है कि समय नहीं मिला, समय बहुत मिला है, बिकॉज ये जो है लास्ट अगस्त 2021 में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है रिलीज किया था नोटिफिकेशन कि हम पीसीएस कराएंगे। तो लगभग 1 साल हो चुका है, और प्रीलिम्स के बाद भी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने का जो है टाइम था। हाँ, एज कंपेयर टू लोअर पीसीएस, एज कंपेयर टू एफआरओ, ये एग्जाम जो है का जो टाइम दिया था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ये कम था। और बल्कि मेंस एग्जाम जो है अपर पीसीएस का सबसे बड़ा एग्जाम है, 1500 मार्क्स का एग्जाम है। तो एज कंपेयर टू अलग दूसरे डिफरेंट एग्जाम से उसके कंपैरिजन में जो है कम समय दिया था, लेकिन देखा जाए तो 1 साल आपके पास था। तो ऐसा नहीं है कि इस रीजन के कारण जो है आपको एग्जाम पोस्टपोन करना है, नहीं, बिकॉज आपका प्रीलिम्स रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं।
इसलिए ये एक थॉट बन रहा है कि आपको एग्जाम जो है पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। और मैंने एक चीज बात ऑब्जर्व की है कि उत्तराखंड में स्टूडेंट कम्युनिटी इतनी एक्टिव नहीं है, बिकॉज ये चीज तभी पता लग गई थी जब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी किया था, और उसमें अपना पूरा पैटर्न जो पहले वो फॉलो करती थी 2016 में, वही उससे मिलता जुलता बस एक चेंज किया था उन्होंने कि सीसैट को हम अब जो है क्वालिफाइंग कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी ने यहाँ पे एक भी सवाल नहीं उठाया कि आपने मेंस एग्जामिनेशन में ये मैथ्स का जो पेपर है ये क्यों रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है। जब आपने कैंडिडेट की एप्टीट्यूड जी की जो क्वालिटीज है वो यहाँ पे चेक कर ली, तो आपने मेंस में मैथ्स का एग्जाम 120 मार्क्स जो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो एक टेक्निकल स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, यहाँ पे इजीली स्कोर करेगा। और वहीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो इतना इजीली अचीव नहीं कर पाएगा ये गोल। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल फेवरेटिज्म, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल सबके लिए बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और यही बात यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जांपल है। यूपीएससी के पैटर्न पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने चलना चाहा, सीसेट इंट्रोड्यूस किया, बट यूपीएससी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है मेंस में कहीं नहीं लेती, तो आप क्यों ले रहे हो। और इस पे जो है स्टूडेंट कम्युनिटी ने कुछ नहीं कहा और इसको एक्सेप्ट कर लिया। और स्टूडेंट कम्युनिटी भी बिकॉज ऐसी थी क्योंकि यार 5 साल बाद एग्जाम आया है, इसके ऊपर बवाल करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ना हो कि ये एग्जाम भी कैंसिल हो जाए या फिर इसमें टाइम लग जाए। तो इतना रिसीविंग एंड पे और इतना स्टूडेंट सफर कर रहा है इस स्टेट का, उत्तराखंड स्टेट का, कि अभी तक जो है हर चीज में स्टूडेंट्स को सफर ही करना पड़ा है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे वो मेंस एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम का पैटर्न हो, किसी भी चीज में सबको सफर करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो है सही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कम्युनिटी। और मैं भी इस चीज पे जो है एक्सेप्ट करता हूं कि काफी इरेगुलरिटीज हो रही हैं और ये नहीं होना चाहिए था। बट अब क्या है कि बहुत कम समय बचा है, हम स्टूडेंट्स को ये भी नहीं कह सकते कि आप अपनी वॉइस उठाओ, बिकॉज एग्जाम इज वेरी मच ऑन दी लाइन और एग्जाम के पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। तो पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जो कि अभी स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि आपको अपनी वॉइस उठानी है। मैंने कल एक मैसेज भी डाला था कि अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जो आपको करना है, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो एक लेटर हो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो भी आप कर सकते हो आप कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे जो है एक मुहिम चलाई जा रही है, एक तरह से प्रोटेस्ट जो है क्रिएट किया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। सीएम से कुछ लोग मिले हैं और काफी सारी कमिटीज को मेल किया गया है, अपर अथॉरिटीज को मेल किया गया है कि इस तरह से जो है चीजें चल रही हैं। तो इसके साथ साथ काफी जगह प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हल्द्वानी में प्रोटेस्ट आज है, हरिद्वार में होगा, देहरादून में होगा। और पॉलिटिकल जो है लीडर्स को भी यहाँ पे इस चीज के लिए बारे में बताया गया है। कल मैंने एक इंटरव्यू अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था जहाँ पे कांग्रेस के कुछ यूथ लीडर्स थे जो इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। हालांकि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना गलत है, बट जो चीज गलत हो रही है उसको इस प्लेटफॉर्म के जरूर पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू लाइमलाइट में, मीडिया में लाना बहुत आवश्यक है, बिकॉज ये चीजें हो रही हैं जो कि गलत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करनी थी। और इसके अलावा अगर कुछ चीज है तो है कि आप लोगों ने बस एग्जाम के ऊपर ध्यान देना है। अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो सबके लिए होगा, तो जैसी भी तैयारी है वैसी आपको करके देनी है। और इसके अंदर ज्यादा आपके पास ऑप्शंस बचे नहीं है अब। ऑल यू कैन डू इज राइट अ लेटर, और आप मेल कर सकते हो हायर अथॉरिटीज को, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को, ये सब चीजें बता सकते हो। बस आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक एंगल देने की कोशिश की है कि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो सफर कर रहे हैं और अलग अलग कारण से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को फेवरेटिज्म किया जा रहा है इस वीडियो के द्वारा, और या मैं चाहता हूं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए या फिर ये हो जाए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक बहुत ब्रॉड पिक्चर दी है आपके सामने, और आपको डिसाइड करना है कि ये चीजें जो है सही हो रही है, गलत हो रही है। और मैंने आपको बताया भी कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, इट इज नॉट बिकॉज कि एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं है। टाइम बहुत सफिशिएंट मिला था। इट जस्ट दैट कि एग्जाम पोस्टपोन इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, प्रीलिम्स का रिजल्ट जो आपका है वो सही से आपने अभी तक नहीं दिया, और आप 10-15 दिन पहले प्रीलिम्स रिजल्ट को जो रिवाइज कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1500 मार्क्स का पेपर बच्चे जो है 15 दिन में तैयार करें। बल्कि ये वो स्टूडेंट्स है जो हाई कोर्ट के चक्कर लगा लगा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना वकीलों के पैसे दे रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं, तो इनका कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा, और ये कहाँ से पढ़ लेंगे बच्चे। तो इस तरह से जो है चीजें रही हैं, घटना घटी है उत्तराखंड के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको आपको बतानी थी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन में रेलिवेंट जो थी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने दे दी है। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा आपका
इट्स जस्ट दैट कि 3,000 सब्सक्राइबर आप जो है आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप ही हेल्प करोगे, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या फील करते हो, आपकी जो है थॉट प्रोसेस क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और देखते हैं इसमें कुछ अपडेट आता है या नहीं, जैसे भी कुछ आएगा अपडेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।